Christ be to Lord, most beneficent, most merciful. पैसिव वॉइस कंप्लीट करने के बाद आज प्रैक्टिस का सेशन ये है। प्रैक्टिस इस पे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और बोर्ड एग्जामिनेशंस में इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं जिसमें स्टूडेंट्स आंसर नहीं कर पाते हैं और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। इस सेशन में आज हम पूरी तरह से कंप्लीट वीडियो सिर्फ प्रैक्टिस पे लेके आए हैं and I hope that this practice will make you efficient and perfect in transforming sentences from active voice into passive voice, because passive voice is the chapter of transformation that is very essential to enhance your communication skill, to give you more options to say same thing. तो जब एक ही चीज़ कहने के लिए दूसरे स्ट्रक्चर को हम यूज़ करते हैं तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस हो जाते हैं अपनी बात को कहने के लिए, एक बात को कहने के लिए दूसरे स्ट्रक्चर पे। और ज़रूरी भी होता है बहुत बार कि हम पैसिव वॉइस को यूज़ करें जहाँ पे सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस नहीं होती है बल्कि ऑब्जेक्ट की ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। तो इस चीज़ को देखते हुए आज हम सिर्फ प्रैक्टिस पे सेशन लेकर के आए हैं। यूनिक सेंटेंसेस जो हैं उन पे भी प्रैक्टिस करेंगे, नॉर्मल सेंटेंसेस पे थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट प्रपोजिशंस जो वर्ब्स रखते हैं उन पे भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आई थिंक दैट यू आर रेडी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड ट्रांसफॉर्मिंग सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। द वेरी फर्स्ट सेंटेंस इन दिस प्रैक्टिस लिस्ट इज फ्रॉम प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का ये पहला सेंटेंस है। इसको चेंज करने के लिए हमने सारी चीज़ें तो बता दिया, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करते हुए डिस्कस करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट की जगह पे रखते हैं। आ बर्ड को पहले ले लेंगे। अब ये किल्स है जो प्रेजेंट डेफिनिट में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, लेकिन अगर पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता है। तो सिंगुलर है इसलिए इसका वर्ब आएगा इज हेल्पिंग वर्ब। अ बर्ड इज, अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे रखेंगे किल्ड। अ बर्ड इज किल्ड। अब इस जो यहाँ पे एक्टर है इसको बाई लगा करके रखेंगे बाई सैफ। सैफ किल्स अ बर्ड, अ बर्ड इज किल्ड बाई सैफ। निगेटिव सेंटेंस को ले लेते हैं। इसमें आपने देखा कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है और प्रेजेंट डेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में नॉर्मली हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, फिर भी पैसिव वॉइस बनाने में हेल्पिंग वर्ब हमने रखा हुआ है। अब इसको प्रेजेंट डेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इसमें भी वही करना है, सब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ले आएंगे। अ बर्ड निगेटिव है इसलिए बर्ड सिंगुलर है इसलिए आएंगे हेल्पिंग वर्ब। अब इसके बाद नॉट आएगा। अ बर्ड इज नॉट, अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अ बर्ड इज नॉट किल्ड बाय सैफ। अ बर्ड इज नॉट किल्ड बाय सैफ। आपने देखा इसको कि ऑब्जेक्ट को ले आके सब्जेक्ट की जगह पे रखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब ले आते हैं। सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इज आएगा और ही शी इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में इस को यूज़ करते हैं। आई के साथ में एम को ले आते हैं। वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में आर को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इज ले आना पड़ा, सिंगुलर था ये, इस तरह से इसको चेंज कर लिया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं उनको कैसे चेंज करेंगे, तो प्रोसेस वही होगा और जो प्लेस है क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को वही रखेंगे, बट हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग आएगा। सिंगुलर है अ बर्ड तो अ बर्ड के लिए हेल्पिंग वर्ब आएगा इज अ बर्ड। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इज अ बर्ड किल्ड बाय सैफ। अगर हिंदी में इसकी बात करें तो डज सैफ किल अ बर्ड, क्या सैफ एक चिड़िया मारता है, और पैसिव में क्या एक चिड़िया सैफ के द्वारा मारी जाती है। ये इसका हिंदी में वर्जन हुआ। अब क्वेश्चन वर्ड्स के साथ में जो क्वेश्चन वर्ड्स के साथ में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो इसमें भी चीज़ें लगभग उसी तरह से होंगी। क्वेश्चन वर्ड पहले ही होगा। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट हम ऑब्जेक्ट को बनाएंगे उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, क्योंकि सिंगुलर है। वाई इज अ बर्ड
मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म किल्ड बाय सैफ। तो इस तरह से हमने इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया, जिसमें एक पॉजिटिव सेंटेंस है, दूसरा निगेटिव है, तीसरा इंट्रोगेटिव है और चौथा ये भी इंट्रोगेटिव है। अब इसके बाद कुछ दूसरे सेंटेंसेस को हम लेते हैं। इन सेंटेंसेस को जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो बाय को नहीं लेते हैं। यहाँ पर जो एक्टर है, जो काम करने वाला है, उसके पहले बाय हम ले आते हैं, डूअर के लिए बाय ले आते हैं, लेकिन इन सेंटेंसेस में बाय को नहीं ले आना है। अब देखते हैं वर्ब्स के अकॉर्डिंग। हमने बता दिया था कौन कौन से वर्ब्स हैं इसके पिछले वीडियो में, कौन कौन से वर्ब्स हैं जिनके साथ बाय की जगह पे दूसरे प्रेपोजिशंस आते हैं। इसको करके देखते हैं। हिज इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले आते हैं, ऑब्जेक्ट इधर आएगा और ये हो जाएगा आई। अब ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म को यूज किया गया है। तो उसी तरह से जब पास्ट इंडेफिनिट है तो उसका हेल्पिंग वर्ब वॉज वर होता है, आई के साथ में वॉज आता है। आई वॉज सरप्राइज्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड एट, यहाँ प्रेपोजिशन एट आएगा, एट हिज इंटेलिजेंस, ये ऑब्जेक्ट बना देंगे इसको, एट हिज इंटेलिजेंस, ये इसका सेंटेंस बन गया। आपने देखा यहाँ पर प्रेपोजिशन बाय की जगह पे एट आ रहा है, ऐसे वर्ब्स के साथ में एट आता है। दूसरा वर्ब देखेंगे, योर सक्सेस एस्टोनिश्ड योर राइवल्स, तुम्हारे विरोधियों को तुम्हारी कामयाबी ने हैरत में डाल दिया। अब ऑब्जेक्ट को यहाँ उठा के सब्जेक्ट बना देंगे, योर राइवल्स। अब इसके बाद वर्ब आएगा, इसके हिसाब से ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म को यूज किया गया है। तो पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है, यहाँ पे प्लूरल है तो इसका हेल्पिंग वर्ब वर बनेगा। योर राइवल्स वर एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड एट योर सक्सेस, एट योर सक्सेस। तो इसमें भी आपने देख लिया कि प्रेपोजिशन एट को यूज किया गया है, बाय को नहीं रखे हैं। तो ऐसे वर्ब्स बाय नहीं लेते हैं बल्कि एट। नेक्स्ट, हिज डेथ डिस्ट्रेस्ड मी, इसको सब्जेक्ट बना देंगे, आई हो जाएगा। डिस्ट्रेस्ड पास्ट इंडेफिनिट है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज आएगा पास्ट इंडेफिनिट में, और ये डिस्ट्रेस का थर्ड फॉर्म डिस्ट्रेस्ड ही रहेगा। आई वॉज डिस्ट्रेस्ड किस चीज पे, एट हिज डेथ, उसकी मौत पे हम बहुत विचलित हो गए। नेक्स्ट सेंटेंस, हाँ, दिस न्यूज अलार्म्ड द सिटीजन्स, सिटीजन्स उसको सब्जेक्ट की जगह पे ले आएंगे, द सिटीजन्स, ये प्लूरल है, इसके लिए पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब वर आएगा। द सिटीजन्स वर अलार्म्ड, अलार्म्ड एट, अलार्म्ड एट, प्रपोजिशन बाय नहीं बल्कि एट को यहाँ पे यूज करना है। अलार्म्ड एट दिस न्यूज, अलार्म्ड एट दिस न्यूज। This sentence is complete. Now next one, he has obliged me. Now you have to put a different preposition here. यहाँ पे oblige के साथ में different preposition आएगा। मैंने सारे verbs बताए हैं कि इसके साथ में कौन से prepositions आते हैं। तो यहाँ पे oblige के साथ में भी मैंने बताया है। no और oblige ऐसे दो verbs हैं जिनमें to को use करते हैं, by को नहीं। तो यहाँ पे पहले object me को I बनाएंगे और आई के साथ में हैज़ नहीं बल्कि हैव आएगा और बीन लग जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है ये, तो प्रेजेंट परफेक्ट में पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन हैव बीन होता है, यहाँ आई के साथ में हैव बीन हो जाएगा। आई हैव बीन ऑब्लाइज्ड, आई हैव बीन ऑब्लाइज्ड टू हिम, आई हैव बीन ऑब्लाइज्ड टू हिम। यहाँ पर बाय नहीं बल्कि टू को यूज़ किया गया है। और दूसरा भी इसके साथ में, आई नो हिम, ही इज़ नोन टू मी, इस तरह से नो के साथ में बनाते हैं। यहाँ पे भी एक दूसरा उसी की तरह
दूसरा वर्ब है नो को हमने यहाँ पे रखा हुआ है सेंटेंस में। एवरीबडी नोज द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को हर कोई जानता है, प्रेजेंट डेफिनिट का सेंटेंस है तो सब्जेक्ट बनाएंगे द प्रेसिडेंट को, द प्रेसिडेंट, ये प्रेजेंट डेफिनिट है तो इसके लिए प्रेजेंट डेफिनिट में सिंगुलर का हेल्पिंग वर्ब इज होता है। द प्रेसिडेंट इज नॉन, एज नॉन, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, नॉन टू एवरीबॉडी, प्रेसिडेंट इज नॉन टू एवरीबॉडी, यहाँ पे टू को बाई की जगह पे यूज किया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ब्स, दोज do not take by as a preposition before the doer but a different preposition. Let's see what is the preposition that we have to put here. Your behavior pleased the teacher, तुम्हारे व्यवहार ने टीचर को खुश कर दिया था। अब इसको जब चेंज करेंगे पैसिव में तो द टीचर को सब्जेक्ट बनाएंगे, द टीचर, ये प्लीज्ड पास्ट इंडेफिनिट है तो टीचर सिंगुलर है तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब वाज को यूज करेंगे, वाज प्लीज्ड विथ, प्लीज्ड विथ। आई हैव टोल्ड यू दैट प्लीज इज द वर्ब दैट टेक्स विथ नॉट बाय, तो यहाँ पे प्लीज के साथ में विथ आता है। प्लीज्ड विथ योर बिहेवियर, योर बिहेवियर, द टीचर वाज प्लीज्ड विथ योर बिहेवियर। So you have to keep in mind that please is the word that doesn't take by but with. Next one, this song has charmed the listeners. The listeners, इसको हम उठा के यहाँ पे रखेंगे पैसिव बनाने के लिए। The listeners have been, अब यहाँ पे has, have में बदल जाएगा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लोरल है, प्लोरल के साथ में हैव बीन होना है। द लिसनर्स हैव बीन चार्म्ड, विथ दिस सॉन्ग। हियर इज द preposition with, not by. Next sentence, the workers thronged the meeting hall. जो काम करने वाले लोग हैं वो जमा हो गए मीटिंग हॉल में। तो अब इसको जब पैसिव बनाएंगे तो द मीटिंग हॉल, तो ये सिंगुलर है तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे, was, verb thronged with, meeting hall was thronged with the workers. तो आपने देखा यहाँ पे thronged के साथ में भी preposition with आया है, by नहीं आया है। तो इस तरह से इतने सारे sentences हमने बताए कि किसमें कौन सा verb आता है। और at last I'll give you the verbs again, but in the previous video you can find all the verbs that have different prepositions not by in this thanker. So this is a helping verb of present definite in passive voice, third form of main verb, but here the preposition is not by, यहाँ पे by नहीं, इनको यूज़ किया गया है। तो अगला सेंटेंस है दिस ड्रामा इंटरेस्ट मी, ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ रखेंगे, आई हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह जब आएगा तो वो इसका सब्जेक्ट फॉर्म आई होता है। आई प्रेजेंट डेफिनिट है तो एम यूज़ किया जाएगा, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस ड्रामा, I am interested in this drama. Again you find that here the preposition is in not by. ये दो ऐसे verb हैं contains and interest that have in not by. The next sentence, the boy loved the poor. तो यहाँ पर ये ट्रांसिटिव intransitive verb है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता बिना प्रेपोजिशन के, तो प्रेपोजिशन लगा करके यहाँ ऑब्जेक्ट आया है, इसको
इसको ट्रांजिटिव बनाया गया है। तो जब किसी वर्ब को इनट्रांजिटिव हो ट्रांजिटिव वर्ब बनाया जाए, उसका ऑब्जेक्ट ड्रॉप नहीं होता है, वो साथ में लगा रहेगा। देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे। द पुअर, ये मेन वर्ब पास्ट इंडेफिनिट है तो इसका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा द पुअर वॉज, ये सिंगुलर है, द पुअर वॉज लव्ड एट बाय द बॉय। यहाँ बताना ये है कि ये प्रेपोजिशन एट जो यहाँ पे है ये यहाँ पे रहेगा, ड्रॉप नहीं होगा, और बाय भी प्रेपोजिशन उसके बाद आना है। तो इस तरह के जो भी इंट्रांजिटिव वर्ब प्रेपोजिशन के साथ में अपने ऑब्जेक्ट ले आते हैं उनका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। बिना ऑब्जेक्ट के कोई ऑब्जेक्ट, बिना प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट नहीं आता है, इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। लेकिन जब बनेगा तो प्रेपोजिशन होगा और वो प्रेपोजिशन पैसिव में भी रहेगा, ड्रॉप नहीं होना है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, माई फादर गेव मी अ बुक। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसको बोलते हैं। एनिमेट ऑब्जेक्ट है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, जानदार ऑब्जेक्ट, बेजान ऑब्जेक्ट है। इनमें दोनों में से कोई एक ऑब्जेक्ट को हम लेकर के पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो दो तरह के सेंटेंस इससे बनेंगे। जब इसको लेंगे तो ये हो जाएगा, ये पैसिव वॉइस है तो आई के साथ पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब वाज होगा। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आई वाज गिवन a book. I was given a book by my father. So here you know that ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे बना हुआ है। यहाँ हमने प्रपोजिशन बाय लगा करके सब्जेक्ट को रख दिया है। अब दूसरा हम a book को लेकर के सेंटेंस बनाते हैं। a book was, ये भी सिंगुलर है इसलिए was आएगा इसके साथ में। हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में, was given to me by my father. A book was given to me by my father. Here you know that this is the object left. यहाँ पे बचा हुआ ऑब्जेक्ट रह गया अपनी जगह पे, लेकिन यहाँ टू इसलिए लग गया क्योंकि जब ये इस सेंटेंस में हम प्रेपोजिशन को उठा लेते हैं, यानी प्रेपोजिशन पहले आता, ये ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है तो उसमें प्रेपोजिशन नहीं लगता है। लेकिन जब इसको पहले रख दें और इसको बाद में ले जाएंगे, यानी इससे सेंटेंस बना लेंगे और ये बाद में रह जाएगा, इसका मतलब है उसके साथ में टू लगा के रखते हैं। जैसे माई फादर गेव अ बुक टू मी, लेकिन यहाँ गेव मी अ बुक, अगर इसको उधर ले जाएंगे तो टू लगाना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे टू आया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, समवन हैज स्पॉइल्ड माय लंच। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो इनडेफिनिट होते हैं। इनडेफिनिट सब्जेक्ट से बहुत मतलब नहीं होता है, हमें इस ऑब्जेक्ट से ज़्यादा मतलब होता है। ऐसी कंडीशन में हम इसको ड्रॉप कर देते हैं। जैसे पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब पीपल को ड्रॉप कर देंगे, बाई द पीपल नहीं बोलेंगे, बाई पीपल नहीं कहेंगे। तो इसी तरह समवन भी इनडेफिनिट प्रपोजिशन सब्जेक्ट है, इनडेफिनिट सब्जेक्ट में हम इसको ड्रॉप कर देंगे। इस तरह भी सेंटेंस बनाना होता है। आइए इस ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं, माई लंच। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज़ के साथ में बीन लग जाएगा पैसिव बनाने में, हैज़ बीन स्पॉइल्ड। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया पैसिव में। अब इसमें कोई ज़रूरत नहीं है हमें इस सब्जेक्ट को रखने के लिए, इसलिए कि इसका इंपॉर्टेंस है ही नहीं है। ही डिसाइडेड टू लीव हिज स्कूल, उसने तय किया स्कूल छोड़ने का। ऐसे सेंटेंस, ही बिलीव्स, ही डिसाइड, ऐसे सेंटेंस में जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो देखते हैं कैसे बनेगा। हिज स्कूल, यहाँ पे पहले हम ये करते थे ऑब्जेक्ट उठाते थे, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे कुछ और बात है। ही डिसाइडेड टू लीव हिज स्कूल, जो उसने डिसाइड किया ये इतनी बड़ी बात हो गई। जब इतनी बड़ी बात है तो इसका पैसिव बनाने में दूसरा तरीका अपनाते हैं। ही डिसाइडेड, तो इट वॉज डिसाइडेड बाय हिम to leave
his school. It was decided by him to leave his school. इस तरह से सेंटेंस हम बनाएंगे it was decided लेकर के. Now come to the next sentence. People believe that corona will repeat. लोग मानते हैं कि कोरोना वापस आएगा. तो इसको जब यहाँ पीपल है तो हम इसको बाई लगा के पीपल भी नहीं रखेंगे. यहाँ पे ही डिसाइडेड है इसलिए ये ही कोई पर्टिकुलर पर्सन है, प्रोनाउन किसी का है, इसलिए हमने इसको रखा है. लेकिन यहाँ पे हम इसको पीपल भी नहीं रखेंगे. इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, दैट कोरोना विल रिपीट. ये सेंटेंस कंप्लीट हो जा रहा है. इसमें देखेंगे कि हमने इसको ड्रॉप कर दिया है और पीपल बिलीव को इट इज़ बिलीव्ड द कोरोना विल रिपीट. ऐसे भी सेंटेंस जब आपको बनाना पड़े तो आप परेशानी में नहीं फंसें और आप सेंटेंस बना सकें. ना नेक्स्ट सेंटेंस, ये अब इंपेरेटिव सेंटेंस आ गया है. टेल द पेशेंट्स टू वेट. मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, इसको जब बनाने लगेंगे तो लेट से शुरू करेंगे. ऑब्जेक्ट है ये. इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट छुपा रहता है यू. टेल द पेशेंट, यू टेल द पेशेंट्स टू वेट. तो ऐसे सेंटेंस बनाएंगे. लेट द पेशेंट्स, ये ऑब्जेक्ट है तो इसको पहले रख लेंगे सब्जेक्ट की जगह पे. लेट द पेशेंट बी टोल्ड टू वेट. जब ऐसे सेंटेंस बनाते हैं तो मैंने पिछले इसका स्ट्रक्चर बताया था. पहले लेट ले आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट ले आएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद बी के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी लेट प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल. ये इसका ऑर्डर होता है जब इंपेरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस. डोंट इंसल्ट एनीवन. ये निगेटिव सेंटेंस है इंपेरेटिव में. तो निगेटिव सेंटेंस में हम देखते हैं डू को ड्रॉप कर देते हैं और नॉट को रखना पड़ेगा क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है. लेट से सेंटेंस को शुरू करेंगे. ऑब्जेक्ट क्या है? एनीवन. लेट एनीवन, लेट एनीवन. अब नॉट आ जाएगा. लेट एनीवन नॉट, बी आएगा इसके बाद. अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इंसल्टेड. इस तरह से ये पैसिव बन गया. आपको ध्यान हो कि यहाँ पे लेट पहले आया, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट को रखा जैसे कि ऊपर के सेंटेंस में. अब ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ नॉट आ गया, नॉट के बाद बी, बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म जैसे कि पिछले सेंटेंस में है. तो ये निगेटिव सेंटेंस का ऑर्डर भी उसी तरह से, बट ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट आ गया है. ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ नॉट अगर होगा तो आ जाएगा. ये ऑर्डर होगा. जितने भी सेंटेंस इस तरह के बनेंगे इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट वैरायटी ऑफ सेंटेंस इन इंपेरेटिव सेंटेंस. यहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया है. जब प्लीज आ जाए तो रिक्वेस्ट किसी से किया जाता है. अब इस रिक्वेस्ट को देखेंगे. प्लीज लेंड मी 100 रुपीज. तो इसको जब चेंज करेंगे तो यू आर रिक्वेस्टेड. योर रिक्वेस्टेड, क्या रिक्वेस्ट किया जाता है? टू लैंड मी 100 रुपीज. यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज लैंड मी 100 रुपीज. यू आर रिक्वेस्टेड टू लैंड मी 100 रुपीज. तो यहाँ पे इस सेंटेंस को जब देखेंगे आप, प्लीज को हमने चेंज किया, यू आर रिक्वेस्टेड. तो सेकंड पर्सन को जब ये बोला जाता है प्लीज, तो इसका मतलब है कि आपसे रिक्वेस्ट की जाती है. उसी को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं जब पैसिव वॉइस में, तो ये उसका फॉर्मेट होता है, यू आर रिक्वेस्टेड. नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस. दे से दैट स्कूल्स विल नॉट ओपन. अब इसमें सेंटेंस ये एक अलग वैरायटी का है. ये एक सेंटेंस है जो कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. इसमें दैट कंजंक्शन लगा हुआ है और दो तरफ दो क्लॉज हैं. एक ये डिपेंडेंट क्लॉज है, दूसरे पे ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है. सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलेंगे उसको, इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे. ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. इसको जब हम चेंज करेंगे दे से, तो इसको जब चेंज करेंगे तो सेंटेंस बनाएंगे इट इज सेड. इट इज सेड दैट schools will not open. It is said that schools will not open. People say that schools will not open.
So it is said, again they say, people say, इस तरह से कोई बात होगी तो it is said, क्योंकि यहाँ पे भी indefinite subject है और इसकी वजह से हम it is said करके सेंटेंस को चेंज करेंगे। अब एक दूसरे तरह का सेंटेंस है are to, is to, am to। इस तरह का जब फ्रेज आ जाए तो ये इन्फिनेटिव का to है, हेल्प इसके साथ में है to, तो ऐसे सेंटेंस बनाए जाते हैं। You ought to help him, he is to give me 5 rupees, he is to give me, उसे मुझे देना है। You ought to help me, आपको मेरी मदद करना है। ऐसे सेंटेंस को जब बनाएंगे you ought to help me, तो ऑब्जेक्ट को उठा करके ले आएंगे यहाँ पे। अब इसको I के साथ में ऑब्जेक्ट, I के साथ में हेल्पिंग वर्ब am होगा, यहाँ पे are है, तो जब I आएगा सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो I am हो जाएगा। I am to be helped by you। ऐसे सेंटेंस में आपने देखा होगा कि ये बी को इंक्लूड किया गया और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है। बी को साथ में ले आकर के मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाकी ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो हमने ऑब्जेक्ट को उठा करके इसको सब्जेक्ट की जगह पे रख दिया है और ये यहाँ पे आ गया है लास्ट में, ऑब्जेक्ट की जगह बाई लगा करके इसको लास्ट में रख दिया गया। ये इसका ऑर्डर होता है। तो बी को ऐड करेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ये इसका ऑर्डर होगा। यही ऑर्डर सारे दूसरे मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ में होता है। जैसे अगला सेंटेंस है, इसको आप गौर से देखेंगे, यू शुड हेल्प द पुअर। नाउ द सब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विल कम इन प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट। द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय यू। अब इस सेंटेंस को भी देखेंगे ध्यान से तो इसमें भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। ऊपर वाला जैसे पहला सेंटेंस, प्रीवियस सेंटेंस, उसी तरह से ये भी है। यहाँ पे भी बी को इंक्लूड किया गया है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया गया है। शुड के साथ में बी को ऐड करते हैं। जितने भी मॉडल्स हैं उनके सभी के साथ में बी को यूज़ करते हुए सेंटेंस को बनाते हैं। बी के साथ में जब सेंटेंस बनाएंगे तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा। इसमें भी देखें, इसमें भी देखें। अगर हैव टू भी होगा, आई हैव टू वॉश माई क्लोथ्स, माई क्लोथ्स हैव टू बी वॉश्ड, टू बी वॉश्ड, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आएगा और बी लगा करके मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। इस तरह से मैंने सारी वैरायटीज जो सेंटेंसेस की है पैसिव वॉइस में, मैंने पूरी तरह से डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये मॉडल के लिए सैंपल एक्सरसाइज हमने दिया है, सैंपल सेंटेंसेस हैं, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सेंटेंसेस इसमें दिए गए थे। आई होप दैट दिस वीडियो, दिस सेशन विल श्योरली हेल्प यू to surmount the problem of transforming sentences from active voice into passive voice, because I have concluded all types of sentences in this session, that you will never feel problem, you will never feel obstruction in changing sentences from active voice into passive voice. I think that there is not a sentence, a sample sentence left in this session. We have covered it completely. After this day, if you practice, after this day, you will never tumble, you will never feel any problem in transforming sentences from active voice into passive voice. It will help you in your service examinations as well as in your board examinations. Thank you for watching.